चलिए फ्रेंड डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.5 को। तो इसके लिए हमें लेना है यहाँ पे 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो फ्रेंड ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। आगे, हिट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर। इस तरीके से हमें उसको बॉयल करना है। ओके, उसके बाद फिर ऑब्जर्व द कलर्स ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर द हीटिंग। हीटिंग के बाद कलर चेंज हमें यहाँ पे देखना है। तो जब आप लोग ये एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे तब आप लोग ये यहाँ पे जानोगे कि ग्रीन कलर से पहले ये जो कलर हो रहा है चेंज, सबसे पहले व्हाइट, और उसके बाद में ये जो कलर चेंज हो रहा है टू द रेडिश ब्राउन, है ना, रेडिश ब्राउन कलर में वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये होगा आपका कलर चेंज। तो ऐसा कलर चेंज हो क्यों रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कि ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी कि FeSO4.7H2O, इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। जब हम लोग इसको हीट करेंगे तब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवोपरेट हो जाएगा और वहां पे अनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनेगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पे रहेगा FeSO4 और ये 7H2O यहाँ से इवोपरेट हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे वो। उसके बाद में फिर इसको अगर हम लोग हीटिंग करना कंटिन्यू करते हैं तो ये जो फेरस सल्फेट है अभी अनहाइड्रस जो कि व्हाइट कलर का हमें मिला था, तो ये फेरस सल्फेट फिर डिकम्पोज हो जाएगा और वहां पे रेडिश कलर हमें दिखाएगा। और रेडिश कलर के साथ साथ हमें जो पंजेंट एक स्मेल भी नजर यहाँ पे फील होगी, है ना, बर्निंग सल्फर की फील। वो क्यों आती है? क्योंकि रेडिश कलर क्यों हुआ बाद में? क्योंकि ये डिकम्पोज होके वहां पे Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बन गया। और वो स्मेल क्यों आ रही थी? क्योंकि इसके साथ साथ वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बन गया था। तो इसी वजह से हमें वो पंजेंट स्मेलिंग बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही थी। फ्रेंड्स प्लीज नोट दिस थिंग। इस एक्टिविटी में ये जो हमारा सिंगल कंपाउंड है फेरस सल्फेट वो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी रिएक्शन को कहा जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए कुछ इस तरीके से। कलर चेंज हम लोग दिखेंगे ग्रीन टू व्हाइट, व्हाइट टू रेडिश ब्राउन, सबसे पहली थिंग ये। एंड सेकेंड थिंग ये कि जब ये रेडिश ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है हमें, तब वहां पे हमें पंजेंट बर्निंग सल्फर की भी स्मेल आने शुरू हो जाएंगी। तो ये रही कुछ इस एक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो समराइज करते हैं अभी इस एक्टिविटी को। तो यहाँ पे फिर हम लोग हमारे कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि ग्रीन कलर जो होगा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का दैट विल चेंजेस टू रेडिश ब्राउन और हमें आने लगेगी स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो ये हो गए हमारे दो ऑब्जर्वेशन, ओके, स्मेल और कलर के बारे में। तो ये क्यों हुआ यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट ये काफी अच्छा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें सिंगल जो रिएक्टेंट है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं इस एक्टिविटी पर पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो आपके स्क्रीन पर कि यहाँ पे पूछा गया है कि फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस having characteristics odor of burning sulfur. Write the chemical reaction involved and identify the type of reaction. तो फ्रेंड हम लोग हमारा इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे फेरस सल्फेट, या आप लोग बाद में बैलेंस भी कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट पहले लिखेंगे फेरस सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो तीन प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं इस रिएक्शन में, प्लीज नोट दिस थिंग। आपको पूछा भी जाता है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, तो 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, है ना, आयरन ऑक्साइड या फिर फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं उसे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये टाइप भी पूछा है, तो यहाँ पे सिंगल मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इट इज अ टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, विद द हेल्प ऑफ हीट यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है ना। डिकम्पोजिशन होने के लिए वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस रिएक्शन में हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, A student performed the experiment on heating ferrous sulfate crystal in boiling tube. जैसे कि हम लोगों ने देखा, he smelled fumes of pungent gas, saw colors of ferrous sulfate disappear. कलर भी disappear हो रहा था उसका और pungent smelling भी आ रही थी। तो हमें यहाँ पे पूछा है write the chemical formula of the pungent gas. तो फ्रेंड वो गैस यहाँ पे है दो, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे आंसर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। Why does the color of crystal disappear? तो कलर ऑफ क्रिस्टल डिसअपियर इसलिए हुआ क्योंकि जो फेरिक ऑक्साइड है वो फिर कन्वर्ट हो गया था यहाँ पे, सॉरी, जो फेरस सल्फेट था वो हमारा कन्वर्ट हो गया था अनहाइड्रस फेरस सल्फेट में, इसलिए कलर डिसअपियर हो गया था। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो नेचर क्या है? तो इस रिएक्शन में सिंगल जो हमारा रिएक्टेंट है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे आंसर्स कि कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट एंड देन ब्राउन। ओके, सो यहाँ पे हमें कहा गया है, सॉरी ये इस क्वेश्चन के आंसर है, इस क्वेश्चन के आंसर तो हम लोगों ने वैसे भी डिस्कस कर ही लिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ऑन हीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन आर, 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं है ना, फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं हमें, ये रहा सबसे पहला ऑप्शन फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। प्लीज नोट द प्रोडक्ट्स। ओके, 2 grams of ferrous sulfate crystals were heated in a hard test tube. Observations recorded. What was successive color change? तो कलर चेंज दो तरीके से मिलेंगे, सबसे पहले ग्रीन टू व्हाइट एंड देन व्हाइट टू ब्राउन। प्लीज नोट दिस। ग्रीन टू व्हाइट क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट क्रिस्टल से अनहाइड्रस फेरस सल्फेट, और व्हाइट से ब्राउन क्यों? क्योंकि अनहाइड्रस फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। आइडेंटिफाई द लिक्विड ड्रॉपलेट्स कलेक्टेड ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो उस टेस्ट ट्यूब पर जो लिक्विड पार्टिकल्स हम लोग देखेंगे तो वो होंगे बिकॉज ऑफ द जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवोपरेट हो रहा था वो, तो ड्रॉप्स ऑफ वाटर हम लोग देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ ओडर इज ऑब्जर्व? तो वो जो ओडर होता है बर्निंग सल्फर जैसा ओडर होता है ना, सल्फर का ही ऑक्साइड से वो, तो बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल होगी उसकी। नेम द प्रोडक्ट्स ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो 3 प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। प्लीज नोट दिस थिंग, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 3 प्रोडक्ट एक ही रिएक्टेंट से, इसीलिए थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसीलिए पूछा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो यहाँ पे लिखा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बट और करेक्ट करेंगे हम लोग इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया क्वेश्चंस में कि राइट ऑल योर ऑब्जर्वेशन व्हेन फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर हीटेड स्ट्रांगली। तो यहाँ पे लीड नाइट्रेट का अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, तो इसको मैं स्किप करता हूँ, यही देखेंगे हम लोग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो हम लोग हमारे ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि जो क्रिस्टल्स है वो ग्रीन कलर से कन्वर्ट हो जाएंगे रेडिश ब्राउन में। क्यों? क्योंकि फेरस सल्फेट फिर कन्वर्ट हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड आंसर द फॉलोइंग। तो ये एक्टिविटी हमारे फेरस सल्फेट को हीट करने की। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन है थर्मल डीकम्पोजिशन, क्योंकि सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है 3 प्रोडक्ट्स में, है ना, फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसीलिए। तो हम लोग हमारा लिखेंगे आंसर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रीजन भी देख लेंगे आगे। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द ऑब्जर्व चेंजेस। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स FeSO4, है ना, ये डिकम्पोज हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड Fe2, उसके बाद में O3, उसके बाद में SO2, उसके बाद में SO3। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हमें 2 आयरन के आइटम्स दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे। ओके, सो ये इस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट, नेम द पंजेंट स्मेलिंग गैसेस। तो वो गैसेस कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जो कि हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो द पंजेंट स्मेलिंग गैसेस फॉर्म आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, और उसकी जो ओडर होगी वो कैसे होगी? बर्निंग सल्फर जैसे होगी। आई होप ये एक्टिविटी आपको ठीक तरीके से समझ में आ गई है। चलिए डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी को।